महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व अष्टादशोध्याय। देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहाँ सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं तथा देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11 सहस्र योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहाँ बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। सौतिरुवाच ततो ब्रशिखराकारैर्गिरिशृङ्गैरलङ्कृतं मन्दरं पर्वतवरं लताजालसमाकुलं नानाविहगसङ्घुष्टं नानादंष्ट्रिसमाकुलं किन्नरैरप्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम् 11,000 योजनानां समुच्छ्रितम् अधो भूमेः सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितं तमुद्धर्तुमशक्ता वै सर्वे देवगणास्तदा विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्माणं चेदमब्रुवन्। आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। भवन्तावत्र कुर्वातां बुद्धिं नैश्रेयसीं परां मंदरोद्धरणे यत्नः क्रियतां च हिताय नः। उग्र श्रवा जी कहते हैं, भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तदनंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुँच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने की आज्ञा दी। सौतिरुवाच तथेति चाब्रवीत् विष्णुर्ब्रह्मणा सह भार्गव अचोदयद मे आत्मा फणीन्द्रम पद्मलोचन। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत उठकर उस कार्य में लग गए। ततोऽनन्तः समुत्थाय ब्रह्मणा परिचोदिता नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन् कर्मणि वीर्यवान्। ब्रह्मन, फिर तो महाबली अनंत ने बलपूर्वक गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। अथ पर्वत राजानं तमनंतो महाबला उज्जहार बलात् ब्रह्मन् सवनं सवनावकसम्। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी भाग रहे तो मैं
मंदराचल को घुमाने में जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूँगा। ततस्तेन सुराः सार्धं समुद्रम उपतस्थिरे तमूचुरमृतस्यार्थे निर्मथिष्यामहे जलम्। अपां पतिरथोवाच ममाप्यंशो भवेत्ततः सोर्हास्मि विपुलं मर्दं मंदरभ्रमणादिति। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवान आप इस मंदराचल के आधार बनिए। ऊचुश्च कूर्मराजानमकूपारे सुरासुराः अधिष्ठानं गिरेरस्य भवान भवितुमर्हति। तब कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। कूर्मेण तो तथेत्युक्त्वा पृष्ठमस्य समर्पितं तं शैलं तस्य पृष्ठस्थं वज्रेणेन्द्रो न्यपीरयत्। ब्राह्मण इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। मंथानं मंदरं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकीं देवा मथितुमारब्धा समुद्रं निधिमंभसाम्। अमृतार्थे पुरा ब्रह्मंस्तथैवासुरदानवाः